पहले जो हम बात स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था एरे के बारे में। एरे में हमने पढ़ा था कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर that stores the data of the same type। हमने डेटा टाइप कौन सी पढ़ी है? डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर और फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब हमने पढ़ी है। ठीक है, इसका मतलब है एरे जो हो सकती है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, यानी खाली किसी का नाम हो गया। एरे को आप स्ट्रिंग कह सकते हो। एरे इंटीजर भी हो सकती है अगर वो किसी नंबर के बारे में हो। एरे रियल भी हो सकती है अगर उसमें डेसिमल हो। एरे बूलियन भी हो सकती है उसमें अगर यस और नो हो। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एरे। जब आप स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फाबेट कैरेक्टर दोनों आ जाए, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया आपका। अब यहाँ पे जो चीज समझने की है वो ये है कि जब आप बात करते हो एरे की, तो एरे के अंदर आपने याद रखना है कि एरे के अंदर आप कुछ काम करवा सकते हो। लाइक होती है एरे को इनिशियलाइज करना। एरे में 3 काम होते हैं। एक होता है एरे का इनिशियलाइज होना, फिर एरे में डाटा को स्टोर होना, और फिर उसमें से डाटा का रिट्रीव होना। क्या 3 चीजें बताई? एरे का डाटा स्टोर होना, एरे का इनिशियलाइज होना। सबसे पहले एरे में 3 चीजें होती हैं। एक होती है इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। एक होता है स्टोरिंग वैल्यू इन एरे, और एक होती है आपके पास रिट्रीविंग वैल्यू इन एरे। एरे ऐसे ही है जैसे आपके घर में कबर्ड। आप सोचते हो कि यार मुझे शूज जो है ना उसको रखना है प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज तरीके से, या आप सोचते हो कि मुझे अपने कपड़े ऑर्गेनाइज वे में रखने, तो आप कहते हो यार एक अलमारी बनानी है। दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। फिर आप कहते हो कि यार मुझे उस अलमारी में कपड़े रखने, दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग वैल्यू इन एरे। फिर आप कहते हो मुझे उस अलमारी से कपड़े निकालने, तो वो कहलाता है रिट्रीविंग वैल्यूज फ्रॉम एन एरे। पॉइंट समझ में आता है? जी। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे में आप 3 काम करते हो। सबसे पहले आप बताते हो कि डेटा टाइप क्या है एरे की, दूसरी चीज आप बताते हो कि एरे का नाम क्या है, और तीसरी चीज आप बताते हो कि एरे का साइज क्या है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे में क्या करते हो आप? 3 चीजें आते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम और साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे। अब जैसे आपने एग्जांपल नीचे देखा था, मैंने ये लिखा था टेक्स्ट नेम ऑफ 10। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? एरे का नाम ही है। एरे का नाम है। एरे का नाम कौन सा पार्ट है? ये वाला जी नेम। ये एरे का नाम है। ये जो टेक्स्ट है ये एरे की डेटा टाइप है। सही। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग इसलिए भी कर देता हूँ कि क्लियर रहे चीजें। ऐसे समझ, ये मैंने 3 चीजें यहाँ डिस्क्राइब की हैं जब मैं एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो डाटा टाइप जो है वो मैंने इनिशियलाइज की है विद अ कलर ब्लू। एरे का नाम जो है मैंने इनिशियलाइज किया है विद अ कलर ऑफ रेड, और साइज ऑफ एरे को जो मैंने रिप्रेजेंट किया है विद ग्रीन किया। याद रहेगी? अब जब आप एरे इनिशियलाइज करवाते हो, तो एरे को इनिशियलाइज जब आप कराते हो तो लॉजिकली आपके पास एरे कुछ इस तरह की बन जाती है।
यानी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को किस तरह से एरे को इनिशियलाइज कर देती है। एक एरे आपके कंप्यूटर में इस तरह से बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब आप लिखते हो ना टेक्स्ट नेम 10, तो इसका मतलब है कि एक एरे इस तरह से आपके पास कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाती है। ये एरे की इनिशियलाइजेशन। जी। तो इसमें से पहली वाली जो चीज होती है उसको आप कहते हो नेम ऑफ जीरो। अच्छा, एरे का इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये एक चीज होती है जो आपको नोट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कॉमनली ऐसा पढ़ाया जाता है कि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। एरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो। तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आपको टोटल 9 तक जाना पड़ता है। ये बात समझ में आती है? जी। तो अब जब हम इसको करते हैं तो किस तरह से एक चीज आती है कि जो होती है, इस तरह से मैं समझाऊं। जब आप एरे बना लेते हो उसमें ये जो हिस्सा होता है इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, हाई बॉर्डर रहे, बाकी सब खाली हो जाए। ये हो गया इनसाइड बॉर्डर। ऐसे समझ लो ये चीज होती है ना, ये कहलाता है नेम ऑफ जीरो। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। तो ये इस तरह से चलता है आपका कि ये कहलाता है एरे का इंडेक्स जीरो। बात समझ में आ रही है? जी। फिर हम जब नेक्स्ट करेंगे तो वो एरे का इंडेक्स नेम ऑफ 2 हो जाएगा, नेम ऑफ 1 हो जाएगा। ये एरे का सेकंड एलिमेंट हो गया। जैसे नेम ऑफ जीरो पे, नेम ऑफ जीरो पहले रखा हुआ है, तो ये एरे के अंदर आप स्टोर करा रहे हो, ऐसा ही है। तो ये नेम ऑफ 1 2 और ये जाते जाते कहाँ तक चला जाएगा? 10 तक। ये आपका चला जाएगा बाय 9 तक। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। ये आ गया। तो आपने लिखा होगा 1 2 3 4। अब मैं इसको पढ़ूंगा एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये जो ईच मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सब चीजें क्या हो रही है? एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं ये। ठीक है ना? अब मैंने ये कहा था टेक्स्ट नेम, यानी एक एरे बनाइए जिसमें नाम स्टोर हो रहे हैं। अभी तो मैं लिख रहा हूँ अली अहमद बासित साकिब, जो भी लिख रहा हूँ, ये कंप्यूटर में भी तो किसी तरह स्टोर कराने का तरीकेकार होगा ना, कोई कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी। तो एरे जब भी बनानी होती है उसमें सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप एरे इनिशियलाइज करते हो लाइक दिस, जैसे मैंने की हुई है टेक्स्ट नेम 10। इसका मतलब है कि ये एरे है नाम से। इसको अगर आप चाहो तो और ऐसे भी लिख सकते हो st_name, यानी स्टूडेंट्स नेम। 10 का मतलब ये है कि 10 बच्चों की बात की जा रही है, और टेक्स्ट इसलिए लिखा हुआ है कि उसकी जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट की है। ये बात समझ में आती है? पहली चीज जी सर। के इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सही। अच्छा, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? स्टोरिंग वैल्यू इन एरे। स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे। मैंने यहाँ स्क्रीन पे तो करके दिखा दिया आपको, लेकिन कंप्यूटर में जब करूंगा तो कैसे करूंगा? उसके लिए आपके पास सेकंड जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे। स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे। आपने सबसे पहले एरे को ऊपर इनिशियलाइज तो करा दिया। स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे के लिए आप करोगे, आप लिखोगे फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10। सही है?
लूप चलाओगे, 10 वैल्यू अगर इनपुट करनी है तो लूप चलाओगे, उसमें फिर आप सबसे पहले लिखोगे इनपुट करो। अच्छा, एक फर्क आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी एरे अगर st_name के नाम से है तो आपका वेरिएबल जो इनपुट करा रहे हो वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। जी सर। जो एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है यहाँ पे? st_name यानी स्टूडेंट नेम। तो अगर जी आप पर एरे का नाम स्टूडेंट नेम रखा है तो नीचे आप जो इनपुट कराओगे वो कभी भी आपका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एरे का नाम अलग होगा और इनपुट वेरिएबल अलग होगा। जी जी तो आपने फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा, इनपुट नेम किया, यानी नाम डालो। अब जो पहला नाम इनपुट होगा वो किसमें स्टोर होना चाहिए? वो सर ये एरे में ना, नेम 0 में। एरे के पहले एलिमेंट में होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, 0 से 9 कर देता हूँ। तो अब ये जो इनपुट नेम हुआ है ये एरे में जाएगा। एरे किस नाम से है? st स्टूडेंट नेम। st_name। जी ठीक है, st_name के अंदर मैं x लिख देता हूँ क्योंकि x अभी क्या है, 0 है। उसके बाद एरो बनाता हूँ जो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मैंने नाम इनपुट किया है उसको यहाँ लिख देता हूँ जो नेम में डाला है, सही। और आखिर में नेक्स्ट टेक्स्ट लिख देता हूँ। पॉइंट समझ में आता है क्या किया मैंने? सही। मैंने एरे को फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 9 किया, x जो है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, इनपुट नेम यानी नेम डाला। अभी जो ऊपर आपको तस्वीर नजर आ रही है अली अहमद बासित साकिब, ये कैसे था? ये ऐसे था कि जब मैंने फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 9 डाला, इनपुट नेम में मैंने अली डाला, इसमें मैंने अली डाल दिया, तो नेम के अंदर अली रखा हुआ है। अभी अली किसमें स्टोर हो रहा है? जीरो में। st_0 में। इन सबको भी मैं st_0 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह और ये जो नेम है ये उसके एरे के नेम से मैच हो सकते हैं? यही तो बताया मैंने, नहीं हो सकता ना। जो इनपुट वेरिएबल है और जो एरे का नाम है वो कभी सेम हो ही नहीं सकते, वरना तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। एरे का नाम एक अलग चीज है, इनपुट वेरिएबल एक अलग चीज है। तो आप ये एलिमेंट्स के नाम बताओ, एसटी में आप ये एलिमेंट्स लिख रहे हैं। st नेम का मतलब ये है कि एरे का पहला एलिमेंट, इसलिए मैंने लिखा st नेम ऑफ x, इसका मतलब st नेम ऑफ 0। तो आपने नेम के अंदर इनपुट कराया, नेम में क्या इनपुट कराया आपने? हेलो सर। अली डाल दिया आपने। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर, अब सही है। ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना टेक्स्ट st नेम 10, उस वक्त सिर्फ ये वाला हिस्सा डिजाइन हुआ था, ये वाला पोर्शन। अब जब मैं नीचे वाला काम करता हूँ ना, x इज इक्वल टू 0 to 9 इनपुट नेम, अब मैंने नेम में डाल दिया अली, तो ये जो अली है, ये जो नेम के अंदर अली था, ये उठ के st नेम ऑफ x में चला जाएगा। x क्या है? अली 0 है। हाँ 0 है। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट x का मतलब x की अगली वैल्यू पे जाएगा। x की अगली वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। अब मैं 1 को उठा के अब मैं इनपुट कराता हूँ नेम को। इस टाइम मैंने नेम में डाल दिया बासित। अब ये बासित किस में चला जाएगा? ये नेम 1 में, एसटी नेम 1 में चला गया। जी। अब ये लूप चलता रहेगा, नई नई वैल्यूज आती जाएंगी, इसमें स्टोर होती जाएंगी। सही। अब ये नाम जैसे जैसे आ रही है इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी। तो ये तो एक चीज ऐसी हो गई जो डेटा को स्टोर कर रही है, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज क्या हो सकती है?
ये जितना काम किया है ना मैंने, ये डाटा को स्टोर किया है। जब ये पूरा लूप मुकम्मल हो जाएगा, इस तरह से आपके पास एरे में वैल्यू चली जाएगी। मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई थी? रिसीविंग डाटा फ्रॉम द एरे, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द एरे। जब आप डाटा डाल लेते हो, अब आपने जो डाटा स्टोर कराया है इसको आप दिखाओगे भी तो सही ना, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी तो करोगे। जी अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको स्टोर कराया है, देखेंगे कैसे इसको। तो रिट्रीविंग द डाटा फ्रॉम एरे के अंदर बहुत आसान तरीन काम होता है। टोटल कितनी वैल्यूज है जो आपने स्टोर कराएंगे? 10। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 to 10, 0 to 9 नहीं लिखेंगे? 0 to 9 लिख लो, मसला वो नहीं है। यहाँ पर मसला नहीं होता, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स तो 10 ही होंगे ना। सही। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक काम करना है, आपने प्रिंट लिखना। एरे का नाम क्या था? स्टूडेंट नेम। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर बस एक्स लिख देना। तो आपने प्रिंट दिया हुआ है st नेम ऑफ एक्स। एक्स में क्या आ रहा है? स्टूडेंट का नाम। पहले बच्चे का नाम आ रहा होगा। जी ठीक है, तो वो पहले बच्चे का नाम प्रिंट हो जाएगा। सही। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जी तो इस तरह से आपकी रिट्रीविंग वैल्यूज टर्म एरे हो जाएगी। जो भी वैल्यू आपने स्टोर कराई होगी वो यहाँ पे रिट्रीव करवा। ये बात क्लियर होती है? जी सर।